स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक 2000 के नोट में चिप बताने वाले लोग हम ऑनलाइन एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का बता रहे हैं। इनसे अगर पूछिए कि जब ये लोग बता रहे थे कि 2000 के नोट में आपको चिप मिलेगा, आप कहीं पर भी नोट रखेंगे उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर लिया जाएगा। इवन अगर आप उसको जमीन के अंदर भी रखेंगे तो वो भी ट्रैक कर लिया जाएगा। एक बार बोलते समय थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि क्या सच में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि 2000 के नोट में चिप है, जीपीएस के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं? मतलब जब ये न्यूज ये लोग बता रहे थे हमें सुनने में अजीब लग रहा था। चलो हमें छोड़ो, जो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में नहीं जानते, उनको भी सुनकर एक बार बहुत अजीब लगा कि क्या सच में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि 2000 के नोट में चिप आ रहा है। मतलब हम कहीं पर भी अगर नोट रखेंगे तो उससे आरबीआई को पता चल जाएगा कि ये नोट यहाँ पर है। जब लोगों को सुनने में अजीब लगा, आपको बोलते टाइम अजीब नहीं लगा? और आप हम ऑनलाइन एजुकेटर्स को ये बता रही हो कि हम कहीं पर भी कुछ भी जाकर बोल देते हैं, तमाशे करते हैं और इसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उससे हम व्यूज कमा के पैसे अर्न करते हैं, जो पैसा बच्चों का होता है। एक बार उन बच्चों से तो पूछो कि क्या वो भी ऐसा मानते हैं या ये सिर्फ आपका ओपिनियन है? और आप किन किन मुद्दों को उठाती हो पता है? हम बिना रिसर्च के कुछ भी पढ़ा देते हैं। तो थोड़ा आपके रिसर्च पर भी हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं कि आपकी रिसर्च क्या कहती है। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गूगल पर 22 साल में सबसे ज्यादा सर्च हुआ है झालमुड़ी, है ना? सर्च करवाया किसने? आपने, क्योंकि झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये तो आपने बताया, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। अगर हमारी कंट्री को झालमुड़ी के बारे में नहीं पता चलता तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती, है ना? खत्म ही हो जाती हमारी इकोनॉमी, हम पता नहीं कहां पहुंच जाते। बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया आपने, 22 साल का पूरा रिसर्च करके आपने बताया है कि 22 साल में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है झालमुड़ी। ठीक है, वेरी वेल डन। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अगर इसका आंसर हमें नहीं पता होता तो शायद हमारा जन्म लेना व्यर्थ था। हम पता नहीं जन्म हमने क्यों लिया था। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और आपने इसको आउट ऑफ स्टॉक भी करवा दिया, है ना? ये आपका रिसर्च है, हैट्स ऑफ, है ना? आपकी इस रिसर्च पर, आपकी इस मेहनत को हम एकदम, शब्द नहीं है मेरे पास। सीमा हैदर जी, अगर इनके बारे में आप हमें नहीं बताती तो हमें कैसे पता चलता, है ना, कि सीमा हैदर जी कौन है, कहां से आई है, कौन सी बार मां बनने वाली है, और ऐसी बहुत मतलब सीमा हैदर के बारे में हर एक बात पता होना हमारी पूरी कंट्री को जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारी कंट्री की। इनके बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर किसके बारे में पता होगा? जरूरत थी इनके बारे में भी रिसर्च करने की। एंड इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे रिसर्च किए थे, है ना? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर करवाया था। कराची ऑलमोस्ट आई थिंक खत्म ही हो गया था, उस पर कब्जा भी हो गया था, बट बुरा मुझे इस बात का लगा कि बीच में आपने उस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा था, आप लोगों के अकॉर्डिंग बीच में आपने उसको रोक दिया था। फिर आप जो हमारा कांसफिल्ड फेस्टिवल है आप उसमें स्विच कर गई थी और आप लोग बताने लगी थी कि आलिया भट्ट ये वाला ड्रेस पहनी थी, है ना, ऐश्वर्या राय ऐसे आई थी। मतलब वो वर्ल्ड जो आपने इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट कराया था उसका रिजल्ट क्या था अभी तक पता नहीं चला। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट कि क्या था वो रिजल्ट, है ना? बता देना, है ना? टाइम मिले तो उस पर भी थोड़ा रिसर्च कर लेना कि वो वॉर कहाँ तक पहुंचा है। एंड इसके अलावा जब भी हमारी कंट्री कोई ऑपरेशन करती है तो जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको लाइव टेलीकास्ट तो आप लोग ही बताते हो, है ना? यहाँ पर अटैक करना है, अच्छा रुको हम गाइड करते हैं, हम लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे आपको। यहाँ पर अटैक करना है उधर से करना, क्योंकि यहाँ से रेस्क्यू टीम जा रही है, वो वाला एरिया खाली है, वहां से अटैक कर लेना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप ही देते हो ना। तो ये सब काम तो हम लोग नहीं करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम बच्चों के भविष्य को थोड़ा ध्यान में रखते हुए उनको जिस कंटेंट की जरूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैडम जो काम आप लोग नहीं कर रहे हो ना वो काम हम करते हैं। और आप अपनी रैंकिंग एक बार चेक कर लेना कि कहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रही हो, है ना? ये हमारा जो मीडिया है, आपको पता है कि आपका काम क्या होता है, बट जो काम आपको करना है वो काम आप नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स के साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए आवाज आप क्यों नहीं उठाते हो? आप सीमा हैदर की बात कर रहे हो, आप झालमुड़ी की बात कर रहे हो, आप मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है इसकी बात कर रही हो। धर्मेंद्र जी को तो आपने, वो सर्वाइव कर रहे थे, उसके पहले आपने उनको खत्म कर दिया था। भाई कहाँ है धर्मेंद्र जी, है ना?
आपने जब ये न्यूज बताई थी कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आप लोगों को तो कहीं भी माइक और कैमरा लेकर पहुंचने की आदत है, तो एक बार यहाँ भी जाकर आप एक बार एटलीस्ट वेरीफाई तो कर लेते कि जो न्यूज आप बताने जा रही हो वो सही है या गलत है। ऐसे फेक न्यूज कौन बताता है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में है ही नहीं है? भाई वो सरवाइव कर रहे थे, ठीक है, बाद में हुआ, बट आपने तो फेक न्यूज बताया था। कौन सी रिसर्च आप लोगों ने की थी जो आप हम टीचर्स को बता रहे हो कि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के हम कुछ भी पढ़ा देते हैं, तमाशे करते हैं और बच्चे हमें फॉलो करते हैं? तो आपके बारे में तो हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी इस लाइन पर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि आपके लिए मैं अपना कोई भी टाइम इन्वेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, वेस्ट करूं, है ना। आपके बारे में जो भी है वो बच्चे खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या हो और ऑनलाइन एजुकेटर्स क्या है ना। आप कहाँ पर हो और ऑनलाइन एजुकेटर्स कहाँ पर है, ये अब बच्चे आपको खुद ही बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप जो हमें बता रही हो ना कि हम ऑनलाइन एजुकेटर्स पैसे अर्न करते हैं बच्चों से, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब कभी भी बच्चों से पैसा नहीं लेता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो दूसरी सिटी में नहीं जा सकते हैं, तो उनको भी हम ऑनलाइन एजुकेटर्स घर पर बैठे बैठे उनको हम पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, सो दैट उनका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो सके। वो अगर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट कर पा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज यूट्यूब से मिल रहा है। अगर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन वो घर पर बैठकर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और इसके लिए वो हमें पैसा नहीं देते हैं। और ना ही हम टीचर्स कभी उनसे बोलते हैं कि यूट्यूब पर भी पढ़ने के लिए तुम हमें पैसा दो, है ना। ऐसे नहीं होता है। आप थोड़ा रिसर्च करके कोई भी चीज बोला करिए। आप ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल देती हैं। भाई टीआरपी के लिए इतना भी क्या भागना कि आप कुछ भी बोले जा रही हो। ठीक है, हम लोग तमाशे करके व्यूज गेन करते हैं ना, बट आप भी तो टीआरपी के लिए करती हो। बट आपके टीआरपी और हमारे व्यूज में बहुत डिफरेंस है। हम कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे बहुत रिसर्च होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बट आप लोग क्या करती हो, जितना टाइम आप लोग खुद को तैयार वैयार करने में लगाती हो ना, उतना टाइम हम लोग बैठकर मैराथन के लिए पीपीटी बनाने में लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बोलने से पहले, इन ऑनलाइन एजुकेटर्स के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आपको एटलीस्ट एक बार सोचना तो जरूर चाहिए था। फिलहाल मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, जो भी बोलना है बच्चे खुद बोलेंगे कि ऑनलाइन एजुकेटर्स क्या हैं और आप क्या हो। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।